तो जय हिंद सभी को। आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। इसको हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे जो सभी एग्जाम में काम आएंगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करने का कारण क्या था, आरंभ करने का पीछे क्या कारण था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करना पड़ा। तो सबसे पहला जो कारण आपको नजर आ रहा होंगे कि 1929 का जो लाहौर अधिवेशन आया था उसमें मांगा गया था पूर्ण स्वराज, लेकिन यहाँ पर अंग्रेज हट ही रहे का मतलब अंग्रेज ने उदासी रहे, उन्होंने इसके बारे में कोई कथन नहीं दिया गया। दूसरा कारण क्या है, अंग्रेज सरकार की दमनकारी और अन्यायपूर्ण नीतियां, उन्होंने ऐसी ऐसी नीतियां बनाई जो हमारे भारत सरकार, हमारे भारत के लोगों के लिए बहुत ही कष्टदायी हुए, जैसे कि नमक कानून, जंगल कानून, उच्च कर, लगान वृद्धि। तो ये सब जनता पर क्या आर्थिक बोझ बढ़ने लगा। दूसरा क्या है, साइमन कमीशन का विरोध। आप लोग देख रहे होंगे कि इस फिगर में साइमन कमीशन जो था उसका काम था रिपोर्ट चेक करना, क्या क्या गतिविधियां हो रही है, कौन कौन सी योजना ठीक से चल रहा है कि नहीं, लेकिन इसमें एक भी भारतीय मेंबर नहीं थे। जिस कारण से 1927 में जब साइमन कमीशन आया तो उसमें क्या कहा गया कि इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं है, इसीलिए इसने कहा कि साइमन गो बैक का नारा दिया गया। दूसरा है कि नेहरू रिपोर्ट जो कि 1928 में आया था, उसमें भी स्वराज शब्द का बात किया गया था, लेकिन डोमिनियन स्टेट का भी बात किया गया था, लेकिन उसमें भी सरकार अडिग रहे, सरकार ने ठोस कदम नहीं उठाए। नेक्स्ट है 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस की घोषणा की गई। इसमें लोगों में उत्साह बढ़ा, लेकिन लोगों को उस हिसाब से कोई सुविधा नहीं मिल पा रही थी, तो ये भी एक कारण बन सकता है। नेक्स्ट है नमक पर कर। नमक जो कर है ये सीधे गरीबों पर बार है। क्यों? क्योंकि नमक एक ऐसा चीज है जो सभी को जरूरत पड़ती है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, और इसमें क्या हो रहा था, टैक्स लिया जा रहा था। जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं कि नमक हर गरीब और अमीर की जरूरत है, लेकिन इसके लिए उन्हें भारी कर चुकाना पड़ता था, इसका प्राइस बढ़ जाता था, जिस कारण से नमक एक आवश्यक और मूलभूत आवश्यकताएं है, और जिसके कारण टैक्स बढ़ने के कारण वो नमक उसको नहीं मिल पा रहे थे। गांधी जी की 11 जो सूत्र थे ना, गांधी जी जो 11 सूत्र मांगे किया गया था उसको भी अस्वीकार किया गया था, जैसे कि नमक कर को हटाना, शराब की नीतियों में सुधार, इस सब चीज में कोई सुधार नहीं किया गया था। खास करके जो नमक पर जो टैक्स लिया जा रहा है उस पर सुधार नहीं। जैसे आज हम लोग देख रहे हैं कि 5 रुपया में नमक मिल जा रहा है, 1 रुपया में नमक मिल जा रहा है। अगर टैक्स आज भी रहता तो 5 रुपया का नमक 50 रुपया मिले। अमीर लोग तो ये नमक ले लेगा, लेकिन ये जो गरीब लोग होता है उसके लिए 50 रुपया मतलब होता है कि आधे दिन की मजदूरी। तो नमक बहुत जरूरी है, तो इसीलिए इसको टैक्स हटाना बहुत जरूरी था। जनता पर बढ़ती असंतोष और राष्ट्रवाद, तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि अंग्रेज सरकार भारतीय के जितने भी मांग को थे वे मानने को तैयार नहीं थे। इसीलिए इस तय किया गया कि भारत को पूर्ण स्वराज बनाना है। इसलिए गांधी जी ने अहिंसक तरीके से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंसा का सहारा लेते हुए नहीं बल्कि अहिंसा का सहारा लेते हुए ने उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करना होगा। इस प्रकार से सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा अंग्रेजों के अन्यायपूर्ण विरोध के कारण अहिंसक रूप से, वर्ड याद रखना, अहिंसक रूप से उसका उल्लंघन किया जाएगा और पूर्ण स्वराज प्राप्त किया जाएगा। तब इसमें हम लोग देखते हैं कि कुछ क्या क्या शुरू हुआ था, कब शुरू हुआ था। तो इसमें अगर बात करेंगे, सबसे डेट 12 मार्च को शुरू हुआ था महात्मा गांधी ने, जो कि दांडी मार्च शुरू किया था। कहां से कहां? साबरमती से दांडी तक, यानी कि अहमदाबाद से गुजरात तक पैदल यात्रा करना है। और ये पैदल यात्रा कितना किलोमीटर होगा? 384 किलोमीटर, जो कि 240 मील। याद रखना, 384 240 मील की दूरी तय करना है। तो इस प्रकार से हम लोग समझते हैं कि ये 12 मई से लेकर कितना 6 अप्रैल तक शुरू हुआ था, जिसमें 240 मील या 384 किलोमीटर, और किसका सहारा लेते हुए? अहिंसा का सहारा लेते हुए, अहिंसा का सहारा लेते हुए। नेक्स्ट पढ़ेंगे, देखिए ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के फिगर देख रहे हैं, इसमें महिलाएं, किसान, बहुत सारे वर्गों ने भाग लिए थे। अब ये सविनय आंदोलन शुरू किया गया तो इसका क्या क्या महत्व आया, क्या क्या परिवर्तन आया, तो इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले ये भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के एक नई गति मिली। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग एकजुट हो गए, सभी एक दिशा में, और एक जनशक्ति का रूप ले लिया। दूसरा कारण हो सकता है कि आंदोलन पूर्णतः जन आंदोलन बन गया। जन आंदोलन का मतलब जितना भी जन हो, चाहे वो
किसान वर्ग से हो, चाहे वो मजदूर वर्ग से हो, महिला हो, छात्र हो, सभी बढ़ चढ़ कर भाग लेने लगे। इसीलिए एक प्रकार क्या बन गया, जन आंदोलन बन गया। यहाँ पर जैसे कि आप लोग फिगर में देख रहे हैं कितना सैलाब यहाँ पर है, देखिए जन आंदोलन जैसा सभी वर्ग भाग लेते गए। ब्रिटिश शासन की नैतिकता है ना, ब्रिटिश शासन की नैतिकता को गहरा धक्का मिला, क्योंकि उसको लग रहा था कि ये एक जन आंदोलन नहीं बनेगा, कोई सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन इस प्रकार का रूप देख करके उसको प्रतिष्ठा को एक गहरा धक्का मिला। नेक्स्ट है कि नमक सत्याग्रह पर प्रतिक्रिया। नमक सत्याग्रह मेन काम था नमक पर टैक्स को हटाना। इसके लिए उन्होंने क्या किया, साबरमती से दांडी तक की यात्रा शुरू किया गया। क्यों? क्योंकि नमक हर गरीब, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सभी की जरूरत है और इस पर टैक्स नहीं लगाना चाहिए, इसको टैक्स फ्री करना चाहिए। नेक्स्ट है ब्रिटिश सरकार को बातचीत करने के लिए मजबूर किया। इस प्रकार से गांधी इरविन पैक्ट लाया गया था। ठीक है, तो गांधी इरविन पैक्ट में क्या 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 बात कही गई थी, राजनीतिक कैदी को रिहा किया जाए, दमन समाप्त किया जाए, गांधी जी को जो गोलमेज सम्मेलन स्टार्ट हुआ था उसमें बुलाया जाए। हाँ, नेक्स्ट है इसमें स्वदेशी को बढ़ावा दिया गया। कहने के तात्पर्य जितने भी विदेशी वस्तु थे, विदेशी वस्त्रों थे, उसका बहिष्कार किया जाए, सभी स्वदेशी को बढ़ावा दे, यानी कि स्वदेशी चेतना जो थे उसका पुनर्जागरण हुआ। नेक्स्ट है इसमें महिलाओं की भूमिका बढ़ाई। जैसे कि आप लोग फिगर में देख रहे होंगे, यहाँ पर महिलाएं साफ साफ दिख रही है, यानी कि इस मूवमेंट में महिला भी भाग ली थी। तो यहाँ पर महिला भी भाग लेते। क्वेश्चन आता है कौन कौन सी महिला जो इम्पोर्टेंट जो बढ़ चढ़ के भाग लेती, जैसे कि सरोजिनी नायडू, कमला देवी चट्टोपाध्याय, है ना, इस सब महिला भाग लेने लगे और इस यहाँ से एक महिलाओं के लिए टर्निंग पॉइंट बन गया। वो लोग भी अब हमारे राष्ट्र को स्वराज बनाने के लिए एक अहम भूमिका निभाने शुरू कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसान और मजदूरों को राजनीतिक चेतना मिली। ठीक ना, किसान ने भी लगान और करों का बहिष्कार करने लगे और ये एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो भारत छोड़ो आंदोलन, चूंकि हम लोग जानते हैं 1942 और इसकी नींव भी यहीं से शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि इसमें लोगों का साहस, आत्मविश्वास, संघर्ष क्षमता, संगठन शक्ति ये सब विकसित हो गया और यही मेन कारण था भारत छोड़ो आंदोलन का। नेक्स्ट देखिए, अगर इसमें हम लोग क्या बात करेंगे तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या क्या आया कि जन आंदोलन बन गया, ब्रिटिश शासन की जो नैतिकता थी उस संकेत में आ गया, स्वदेशी को बढ़ावा मिला। तो इस प्रकार से इसका ये महत्व हम लोग को देखने को मिला। अब बात थी कि कोई भी चीज हो उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों होते हैं, तो यहाँ डिसएडवांटेज क्या क्या थे उसको समझते हैं। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो कमियां थी, पहला आंदोलन का असमान प्रभाव। असमान प्रभाव का मतलब होता है कि आंदोलन सभी भाग में, स्टेट में जितना भी प्रांत है उस सभी प्रांत ने आपस में भाग नहीं लिए थे। जैसे कि ये कुछ ही प्रांत में प्रभावित है, जैसे गुजरात, यूपी, बंगाल, इन कुछ भागों में ये कमजोर पड़ गया। इसमें सभी जो वर्गों की थी वो पूर्ण भागीदारी नहीं थे। जैसे गरीब लोग थे, लेकिन जो बहुत ज्यादा गरीब थे अगर वे आंदोलन करने चल जाएंगे तो उसको काम करने में, क्योंकि आंदोलन बहुत ही लंबा था, तो उसको फिर घर का काम करने का समय नहीं मिलेगा। कुछ क्षेत्रों किसान भागने लगे, बड़े बड़े जमींदार भागने लगे, क्योंकि बड़े बड़े जमींदार जो थे वे अंग्रेजों के अधीन थे, अगर वे भाग लेंगे तो उसका रोजी रोटी समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये आंदोलन पूर्ण रूप से जन आंदोलन नहीं बन पाया। उसके बाद गांधी जी का जो असहयोग आंदोलन शुरू करने का, यहाँ पर जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मूवमेंट करने का सबसे मेन कारण था कि अहिंसा, लेकिन बहुत सारे लोग इसमें क्या हुए, हिंसा का सहारा न लेने लगे, तो ये भी एक सविनय आंदोलन की कमी का कारण बना। उसके बाद ब्रिटिश दमन ने आंदोलन की गति तोड़ी। कहने का तात्पर्य कि जब ब्रिटिश को लगा कि लोग अपने हाथ से जा रहे हैं तो उन्होंने क्या किया, बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार करने लगे, लाठीचार्ज करने लगे, प्रेस पर नियंत्रण किया ताकि प्रेस से जो खबर है दूर दूर ना फैलेगा, दूर दूर फैलेगा तो बाकी जन भी भाग लेने लगेगा और ये जन आंदोलन सक्सेस हो सकता है। इसीलिए उन्होंने प्रेस पर नियंत्रण लगा दिया। उसके बाद जो गांधी इरविन जो समझौता हुआ था हम लोग का 1931 में, उसमें गांधी जी ने नमक कर, विदेशी वस्तु बहिष्कार, उसके बाद बहुत सारे राजनीतिक कैदियों को रिहा करने की बात की गई थी, लेकिन ये समझौता उतना सफल नहीं हुआ, इसमें कोई बड़ी रियायतें नहीं मिली। उसके बाद बात करेंगे गोलमेज सम्मेलन में, जिसमें गांधी जी ने दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए मान गए थे, लेकिन इस सम्मेलन में उसको कोई निर्णायक सफलता नहीं मिली। उसने स्वराज संवैधानिक सुधार की बात की गई थी, ना ही उसको स्वराज मिला और ना ही उसको संवैधानिक सुधार में कोई सफलता मिली।
आंदोलन का जो दूसरा चरण शुरू हुआ था 1932 में, इसमें जनता जिस प्रकार से पहली बार भाग लिया था, दूसरी बार में कमजोर पड़ गए, उसका जो नेतृत्व बिखर गया, उसका जो संगठन था वो बिखर गया, ठीक ना। अंततः इसको 1934 में बंद कर दिया गया। इसमें आर्थिक नुकसान भी हुआ बहुत सारे, जैसे कि विदेशी वस्तुओं का अगर बहिष्कार करेंगे तो बहुत सारे जो व्यापारी थे, छोटे दुकानदार थे, उसमें ज्यादातर तो उसके पास विदेशी वस्तु थे। बहिष्कार होने से उन लोगों का आर्थिक स्थितियों को भी बहुत सारे नुकसान का सामना करना पड़ा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि मुस्लिम लीग थे, उस सभी प्रांत से मुस्लिम लीग को कम समर्थन मिला। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर स्पष्ट लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुआ। तो इस प्रकार से यहाँ पर कमियां की थी, दमन, हिंसा की घटनाएं, लोगों के बीच आंतरिक मतभेद हो गया, असमान जन भागीदारी के कारण ये सारी कमजोरियां थी, जिस कारण से ये ज्यादा सक्सेस नहीं हो पाया। लेकिन हम बोल सकते हैं इसमें लोगों के भीतर एक थोड़ा सा ही भरी लेकिन जन आंदोलन की भावना, महिलाओं की भागीदारी, संगठन, मजदूर, स्टूडेंट, इस सबको एहसास हो गया कि नहीं, हमें भी कुछ करना चाहिए देश को स्वराज के मार्ग की ओर ले जाने के लिए। अब देखते हैं ये सविनय आंदोलन का जो प्रसार तो सभी क्षेत्र में नहीं हुआ, लेकिन जो जो क्षेत्र में हुआ तो वहां पर क्या क्या देखने को मिले। सबसे पहले इसका जो आंदोलन का जन्म स्थल माना जाता है वो गुजरात है। कब से हुआ था? 12 मार्च को साबरमती से दांडी तक, जहां पर नमक कानून तोड़ा गया था। नेक्स्ट है महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में भाग लेंगे तो ज्यादातर महाराष्ट्र के मुंबई और पुणे में इसको ये आंदोलन का केंद्र है, जहां पर इसका विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, शराबों के दुकानों पर धरना दिया गया था। नेक्स्ट बात करेंगे तो बंगाल में अगर बात करेंगे तो ग्रामीण और शहरी दोनों जगह पर व्यापक रूप से फैला, जिसमें सुभाष चंद्र बोस भी भाग लिए थे। बिहार में भी नमक पर टैक्स होता है उसके विरोध आंदोलन चलाया गया था। उत्तर प्रदेश में बात करेंगे तो वहां के वकील छात्र भी इस आंदोलन में भाग लेने लगे। तमिलनाडु का अगर बात करेंगे तो तमिलनाडु भी यहाँ पर बढ़ चढ़ के भाग ले, उसके जो तटीय क्षेत्रीय इलाका होता है वहां पर नमक सत्याग्रह चालू किया गया। केरल के बात करेंगे तो केरल का जो वायनाड इलाका है वहां पर, पंजाब में भी, पंजाब का लाहौर जो था आंदोलन का मेन केंद्र बना। असम जो कि चाय बगानों के लिए प्रसिद्ध है, चाय बगानों पर भी बहुत सारे नियम को सुधारा गया। और आंध्र प्रदेश में नमक सत्याग्रह तो चालू किया ही है, साथ साथ में जो जंगल कानून था उसका भी विरोध करने लगे, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर नमक सत्याग्रह जो शुरू किया गया था तो कृष्णा यहाँ जो है तो उसके कृष्णा और गोदावरी नदी के तटों पर शुरू किया गया था। तो ये सब सविनय अवय आंदोलन के चरण थे जो जहाँ किस किस स्टेट में हुए थे। अब इस दौरान जो कि 1930 से लेकर हम लोग को 1930 से 34 के भी बहुत सारे घटना देखने को मिलते हैं जो कि इस दौरान हुए थे, जैसे कि दांडी यात्रा 12 मई से 6 अप्रैल, जिसमें 78 आदमियों ने भाग लिए थे। खास करके शुरुआत में 78 आदमी के साथ 240 मील किलोमीटर। उसके बाद नमक कानून भंग किया गया था कब? 6 अप्रैल 1930 को। धरसना नमक सत्याग्रह हुआ था मई 1930, यहाँ पर याद रखना मई, धरसना नमक सत्याग्रह कब? मई 1930 में। इस समय गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद इस आंदोलन को अव्यास देव जी, फिर सरदार पटेल और महादेव देसाई ने इसका नेतृत्व किया। इसमें विदेशी वस्तुओं का भी बहिष्कार किया गया इस दौरान बहुत सारे, लेकिन इसमें बहुत सारे व्यापारी, छोटे किसान, छोटे छोटे उद्योग, मजदूर लोगों को कष्ट का सामना, आर्थिक स्थिति का सामना करना पड़ा। यहाँ पर कर ना देना, नो टैक्स मूवमेंट भी चलाया गया कि नहीं हम लोग टैक्स नहीं देंगे। उसके बाद शराब के दुकानों पर धरना दिया गया, जैसे आप लोग फिगर में देख रहे, भलाई फिगर रंगीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी की गिरफ्तारी जो कि मई 1930 में की गई थी, इसके बाद तैयब जी, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू इसका नेतृत्व किए। नेताओं के बाद में नेताओं के भी बड़े बड़े नेताओं की गिरफ्तारी की, जैसे जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, खान अब्दुल गफ्फर का। तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट देखने को मिलता है कि महिलाओं की ऐतिहासिक भागीदारी देखने को मिली, जैसे कि कस्तूरबा गांधी, कमला नेहरू जो कि जवाहरलाल नेहरू की वाइफ है, सुचेता कृपलानी, सरोजिनी नायडू ने भी सक्रिय रूप से यहाँ पर क्या हुए? भाग लिए। उसके बाद गांधी इरविन पैक्ट इस समय हुआ था 5 मई 1931, जिसमें सफलता तो नहीं मिली लेकिन एक बैठक तो हुई जहां पर एक कुछ ना कुछ सरकार को बताया गया। इसका जो दूसरा चरण शुरू हुआ था 1932 में, लेकिन लोगों ने उतना सपोर्ट नहीं किया, इसलिए बाद में इसको 1934 में बंद कर दिया गया। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि जो
जो दांडी मार्च से, नमक कानून, धर्षणा सत्याग्रह, इस तरह बहुत सारी घटना 1930 से 1934 के बीच देखने को मिली। अब जिन्होंने गांधी जी ने जो 11 सूत्र मांगे थे उसको जो कि माना नहीं गया, तो 11 सूत्र मांगे क्या, उसको स्पीड में देखते हैं। पहला है नमक कर की समाप्ति, दूसरा है शराबों या नशीले पदार्थ को लाइसेंस समाप्त करना, तीसरा वस्त्र उद्योग पर भी टैक्स लगता है, खास करके सूती कपड़ों पर उसको हटाना, जमीन पर लगने वाला जो लगान होता है, लैंड रेवेन्यू होता है, उसमें भारी कमी करना, किसान आंदोलन में जब्त की गई जमीनें वापस करना, राजनीतिक कैदियों को बिना शर्त रिहाई करना, बहुत से राजनीतिक कैदियों को गिरफ्तार कर लिया गया था, उसको रिहा करना, प्रेस पर स्वतंत्रता देना ताकि कुछ भी हो पूरे प्रांत को पता चले, पुलिस का अत्याचार ज्यादा ना हो, तटीय क्षेत्रों में जो टैक्स दिया जा रहा था वो टैक्स ना लगाया जाए और समुद्र से स्वतंत्रता के साथ बिना रोक टोक के साथ नमक बनाने की अनुमति देना, भारतीय रुपयों का अवमूल्यन को रोकना। जैसे कि आप लोग आज देख रहे हैं भारतीय रुपये इतना अवमूल्यन हो गया कि डॉलर 80 तक पहुंच गया। उसके बाद सेना और पुलिस के खर्चों में भारी कटौती। तो ये सब गांधी जी के 11 सूत्रियों के डिमांड थे। तो आशा करता हूं कि हम यहाँ पर सारे टॉपिक को मैंने कवर कर दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि आपके एनसीईआरटी क्लास 9-10 में देखने को मिलता है, 12 में भी इसका चैप्टर है, और खास करके एसएससी, रेलवे के एनटीपीसी एग्जाम में या पीसीएस एग्जाम में भी थोड़ा बहुत ये काम आएंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक ऐसे ही कुछ लाएंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, राधे राधे।